कोविड-19 वबा से बेसहारा हुए बच्चों को मुबैना तौर से बेचने और गैर कानूनी तरीके से उन्हें गोद दिलाने के गैर कानूनी धंधे में मुलविस एक एनजीओ पर शिकंजा कसा गया है। पुलवामा जिले के पंपोर वाक़ एनजीओ के दफ्तर को जुमेरात को पुलिस ने सील कर दिया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कोरोना वबा के दौरान जहां लोग इस जानलेवा वायरस से जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वहीं कुछ गैर समाजी अनासिर ऐसे हैं जो वबा के दौर में भी मासूमों की सौदेबाजी कर रहे थे। मामला पंपोर का है, जहां एनजीओ की आड़ में बच्चों की तस्करी का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। इस खुलासे से जम्मू कश्मीर इंतजामिया में हड़कंप मचा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ने मामले को संजीदगी से लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए डीएसपी सतह के अफसर की क़यादत में एसआईटी की तश्कील का ऑर्डर जारी किया है। इसके अलावा यूटी के सभी एनजीओ और चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की जांच के ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वाकया सामने आया। हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट आज तक नहीं आई है जब ये कहा गया हो कि बच्चे बेचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड क्रैडल बेबी रिसेप्शन सेंटर है जहाँ पर एबंडन बच्चे रखे जाते हैं, और जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ हर ज़िले में है उनके थ्रू हमारे पास एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट आती है। माँ बाप जो अप्लाई करते हैं, चाइल्डलेस कपल्स जो आते हैं, उनके द्वारा हम लोग उनको फिट फैकल्टीज़ को निगाहदाश्त के लिए देते हैं। और अब हमारी कोशिश ये है कि हम स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को यहाँ पर लागू करें। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू से दैट अगर ये है मामला जो पंपोर में वाक़ा आया है, अगर ये मामला सही हो तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ, उस एनजीओज़ के खिलाफ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जेके पुलिस जो है ईमानदारी से काम लेके उस मामलात पे गौर करेगी। अगर ये सही मामलात पाया गया तो उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि अगर ऐसे एनजीओज़ हों जैसे जैसे बोलते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और अगर ऐसे हो तो मुझे लगता है ये कोई मजहब, कोई दीन, अगर हमारा दीन लिया जाए इस्लाम या कोई भी मजहब लिया जाए, ये इस चीज की कतई इजाजत नहीं देता है। यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर में बच्चा गोद लेने के लिए कानून नहीं था और इसका फायदा ऐसी तंजीमें उठाती रही हैं। इसके अलावा मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस जम्मू कश्मीर शबनम कामिली ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज को जाती तौर से यतीम बच्चों से मिलने के लिए फौरी ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिन्हें महकमे के जरिए पहले ही पहचाना जा चुका है और मरकजी सरकार की मुख्तलिफ ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपलोड किया जा चुका है। वाज़ेह हो कि वादी में 2 एनजीओ के जरिए इस घिनौने काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें असरार अमीन संबोरा का ग्लोबल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और एजाज अहमद के जरिए चलाए जाने वाला नोबल फाउंडेशन शामिल है। इन दोनों एनजीओ के बारे में कहा जा रहा है कि इनके जरिए गैर कानूनी तरीके से बच्चों की खरीद फरोख्त को अंजाम दिया जा रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि एक बच्चे की कीमत 75,000 जबकि 2 बच्चों की कीमत 1.5 लाख तक होती है। एनजीओ के जरिए बनाया गया एक नेटवर्क इनसे राब्ते में है, जिनके जरिए यतीम बच्चों को उन तक पहुँचाने में मदद ली जा रही है। इस गैर कानूनी काम में मुलव्विस और लोगों की तलाश जारी है। देखिए, हर इदारा काम करता है और ज़रूरी नहीं, देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी सेक्टर। तो एज ए सोसाइटी मैं आपको कहना चाहूँ, एज ए प्रैक्टिशनर, ऐसी चीज़ें बहुत ही हो रही हैं एंड हम लोग एज ए माशरा बहुत ही थोड़ा डेटोरेट हो चुके हैं। ये हम सबको, द पर्सन नेक्स्ट डोर, हर किसी को इस चीज़ को अच्छे से देखना है कि हम एक चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी बना सकें, चाइल्ड प्रोटेक्टेड सोसाइटी बना सकें। तो इस चीज़ के लिए जो भी एनजीओज़ काम कर रहे हैं, एक अहम बात है यहाँ जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन है। आप हर गली नुक्कड़ में देखिए दूसरा ट्रस्ट खुला है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। जो हमारी आईसीपीएस सर्विसेज हैं बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हैं आज की डेट में, बट हम सबको कंट्रीब्यूट करना है कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्टेड रखें और एक अच्छी सोसाइटी दे सकें ताकि वो एक जिम्मेदार शहरी बने आगे। अगर ये सच है तो बहुत ही दर्दनाक चीज़ है हमारी सोसाइटी के लिए, और हमारी सोसाइटी जहाँ पे ये कंसेप्ट ही नहीं था कि बच्चों को भेजा जाए या ऐसे मतलब छोटे बच्चे हैं इनको आउटसाइड स्टेट लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए ताकि आइंदा ये ऐसी मतलब कोई केस सामने ना आए। ज़राए के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी शीतल नंदा ने भी इस मामले को हाथों हाथ लेते हुए आईजीपी कश्मीर के साथ मुद्दे को उठाया है।
शबनम ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटियों को निजी तौर पर यतीम हुए उन बच्चों से मिलने के ऑर्डर्स दिए हैं जिन्हें महकमे की जानिब से पहचान लिया गया। इसे सरकार के अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपलोड किया गया है और ICPS डायरेक्टरेट को एक रिपोर्ट दी जा चुकी है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापामारी के दौरान 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि दोनों व्यक्ति जो हैं ऑर्फान बच्चे जो हैं उनको फरोख्त कर रहे थे देश के कई राज्यों में, और इसकी सभी लोगों ने निंदा की है जम्मू कश्मीर में, और इस चीज़ को रोकने के लिए अब प्रशासन भी लगातार साथ दे रही है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। कुपवाड़ा के लोलाब में फौज को बड़ी कामयाबी मिली है। खुफिया इत्तला मिलने के बाद चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज को मेन रोड से IED मिली। IED की इत्तला मिलते ही इलाके की घेराबंदी कर ली गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कुछ ही देर बाद मेटल का एक सिलेंडर जो तार के जरिए एक बैटरी से जुड़ा था वो बरामद कर लिया गया। इस दौरान रोड पर आमदोरफ्त रोक दी गई और आसपास के लोगों को मौके से दूर रखा गया ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। आनन फानन में एंटी बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और IED को दूर जंगलात में ले जाकर नकारा कर दिया गया। इसके बाद ट्रैफिक खोल दिया गया। और आप बता दें कि गांदरबल के कंगन में कांग्रेस लीडर साहिल फारूक ने एक इजलास को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली सप्लाई मुतासिर होने से इलाके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि लोगों की परेशानी को देखते हुए इलाके में बिजली की सप्लाई दुरुस्त की जाए। कांग्रेस लीडर ने बिजली कटौती के साथ साथ महंगाई और बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। आवामी बेहदारी मुहिम का एक सिलसिला है जो हम लोगों के साथ उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर उनके शाना बशाना उनकी जो आवाज है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वो यहाँ के दुकानदार हो, चाहे हमारी माँ बहनें हो जिनके साथ आज आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, चाहे वो हमारे छोटे छोटे काम करने वाले मजदूर हो, उन्हें इंटरेक्ट किया कि आप आज के दौर में कैसे अपने घर को चला रहे हैं। यही बात हम यहाँ की सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। रामबन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी इंचार्ज यश मुदगल ने कैपेक्स बजट के तहत आने वाले मुख्तलिफ महकमों के काम का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ DC रामबन मुसर्रत इस्लाम, ADC हरबंस लाल, ADC जमीर रिशु समेत कई आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी याशा मुदगल ने अफसरान को हिदायत दी कि जारी मंसूबों को काम को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, उस पर अमल कर इसका फायदा माशरे के सभी तबकों तक पहुंचाने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अफसरान को यह भी हिदायत दी कि जिले की इकोनॉमी को बेहतर बनाने पर भी काम किया जाए। जनूबी जिला कुलगाम में कदीम जमाने के फौजिल बरामद हुआ है। ये फौजिल जिला सदर मकाम से 25 किलोमीटर दूर कंडी मार्ग द्रुगदन में बरामद किया गया। इतलात के मुताबिक दम्हाल हाजीपुरा के तहसीलदार और महकमा माल के एक पटवारी ने इसे दरियाफ्त किया। फौजिल मिलने के बाद तहसीलदार महकमा तालीम के माहिरीन को मौके पर बुलाया और उन्हें इसे बाखबर किया। वाजू के चंद माह कबल ही दम्हाल हाजीपुरा सब डिवीजन अबरहाल में भी एक फौजिल दरियाफ्त किया गया था। फौजिल मिलने के वाक़यात के पेश नज़र मकामी लोगों और माहिरीन ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि इलाके को जियो टूरिज्म सेंटर के तौर पर डेवलप किया जाए। तो हम एक्चुअली पिछले 2-3 साल से यहाँ पे सारा जो इलाका है नूराबाद का हम चक्कर मार रहे हैं, ट्रैकिंग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पे कहीं भी हमें कुछ इस तरह का मिलता है फौजिल के जैसा हम इस पर तहकीकात करते हैं। इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे काफ़ी है। तो मकीन साहब मेरे साथ है एक्चुअली संडे के दिन। तो संडे के दिन हमने ये नूनखुल का चक्कर मारा। यहाँ परीकाट का इलाका है, बहुत सारा इलाका यहाँ पे देखने को। जैसे हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें इन चट्टानों पे नज़र पड़ी और जगहों पे भी नज़र पड़ी जहाँ पे हमें लगा कि ये जैसे हमें हर्बल में मिला था उस तरह का फौजिल हो सकता है। तो तुरंत ही हमने खुर्शीद साहब और बाकी इनका जो टीम है इनसे संपर्क किया। इसके बाद ये पता चला वाकई तो ये कुछ मोल्ड से जिस तरह ये बताएंगे उस तरह के फौजिल है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे और कुछ बहुत ज़्यादा तहकीकात करने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि जो नूराबाद का जो सारा इलाका है सब डिवीज़न जो है वो उसमें बहुत जो टूरिज़्म है टूरिज़्म पोटेंशियल उसमें बहुत है। यहाँ फॉसिल्स के अलावा जो आप देखेंगे कि टूरिज़्म स्पॉट्स टूरिज़्म डेस्टिनेशन बहुत सारे हैं। मेडोज़ है, लेक्स हैं, कौसरनाग लीजिए, ब्रह्मसर, छिरसर, बाकी जगह हैं, छरनबल है, हकवास है, जजीमर्ग है। जो सारा एरिया है ये रिच इन ये टूरिज़्म है। अब जब मैं संडे के दिन ट्रैकिंग पे जाता रहता हूँ, संडे ट्रैक्स रहता है मेरा, तो पिछले संडे हमने क्या किया, हमें नूनखुल जाना था। नूनखुल बेसिकली उसको नूनखुल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत पहले वहाँ नमक की माइनिंग हुआ करती थी, बहुत मतलब अंग्रेज़ों के दौर में है। मुझे पूरा पक्का यहाँ यकीन था कि यहाँ फॉसिल भी हो सकते हैं।
किश्तवाड़ जिला इंतजामिया ने जिला तरक्याती महकमे और पंचायती राज महकमे के ताउन से आज किश्तवाड़ जिले के सरपंचों और पंचायत सलाहकारों का एक रोजा इजलास मुनक्किद किया ताकि उन्हें यूटी में मिलने वाली मुख्तलिफ मनसूबों और उनके फायदों के बारे में जानकारी दी जा सके। प्रोग्राम की क़यादत डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने की और इस दौरान जिले के आला अफसरान ने भी शिरकत किया। इस मौके पर डीसी ने कहा कि पंचायत मेंटर्स के ओहदों पर मुंतखब अहदेदारान जमीनी सतह पर मनसूबों के फायदों को यकीनी बनाने के काम को अंजाम देंगे। इसके अलावा लोगों को कोविड वैक्सीन के लिए बेदार करने की हिदायत भी जारी की गई। वहीं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रीन के कैंपस में वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और वीमेन एम्पावरमेंट कमेटी CUK के ताउन से किया गया। इस मौके पर CUK के वाइस चांसलर फारूक अहमद शाह ने अपने खिताब में वीमेन एम्पावरमेंट और माशरे में खवातीन के ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि DLSA का मेन मकसद माशरे के पिछड़े और पसमानदा तबके की खुद एतमाद को अंजाम देना है। वो खवातीन से जुड़े मुद्दों पर रोशनी डालते हैं और खवातीन के हुकूक के बारे में मालूमात देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम इस पहल का आगाज अपने घरों से करेंगे तभी तब्दीली को यकीनी बना सकेंगे। अवेयरनेस में प्रोग्राम रखा गया था जो कि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड इन कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन विद द नेशनल कमीशन ऑफ विमेन। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में दे हैव अ विंग विमेन एम्पावरमेंट कमिटी इज आल्सो देयर, तो इनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके ये प्रोग्राम किया। एट वीमेंस दो दे आर बीइंग गिवन अ राइट टू वर्क, उनको पढ़ने का हक दिया जाता है, बट अभी भी डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, बट हरासमेंट इज़ बीइंग फेस्ड बाय द विमेंस बहुत सारी जगहों पे एंड एट द वर्क प्लेसेस। सो ये हरासमेंट को स्टॉप करना है। इट इज़ द विमेन हु हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड इट इज़ द मेन फोक हु हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द विमेन। और इस बीच बुलेटिन में एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। श्रीनगर के बादामी बाग छावनी में एक जवान की मौत की खबर है। कैंट में पुरअसरार हालत में एक जवान की लाश मिली है। फौजी जवान की लाश कैंट में मिली है पुरअसरार हालत में। कैंट में जुमे को देर शाम मुर्दा पाया गया जवान को फौज का एक जवान बिहार के बांका के सिग्नल मैन अनु सिंह की मौत हुई है। इस बीच पुलिस ने इस मुतालिक मामला दर्ज कर लिया है और मौत की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। श्रीनगर में एक जवान की मौत हो गई है। पुरअसरार तरीके से जवान की लाश मिली है। बादामी बाग कैंट में जवान की लाश मिली। छावनी में जुमे की देर शाम जवान को मुर्दा पाया गया। ये जवान बिहार के बांका के रहने वाला था और सिग्नल मैन के ओहदे पर फाइज था। बड़गाम के कालपत्री में शेप ब्रीडिंग फार्म में शदीद आतिश ज़दगी का हादसा पेश आया। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। मकामी लोगों की मदद से आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की गई, लेकिन आग की वजह से फार्म पूरी तरह से तबाह हो गया। अक्टूबर नवंबर महीनों में कोरोना की लहर कमजोर हुई तो महीनों से घर बैठे घूमने के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए निकल पड़े। इस दौरान हिल स्टेशन और जमीन की जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में सयाह पहुंचे। यहां तक कि इस साल कश्मीर टूरिज्म सेक्टर ने नया रिकॉर्ड ही बना लिया। दरअसल जम्मू कश्मीर महकमा सयाहत ने जानकारी दी कि नवंबर में तकरीबन 1.27 लाख सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया, जो पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा है। कश्मीर महकमा सयाहत के डायरेक्टर डॉक्टर गुलाम नबी ईटू ने कहा कि नवंबर में तकरीबन 1.27 लाख सयाहों ने और इस साल अक्टूबर में 97,000 सयाहों ने कश्मीर का दौरा किया। जैसा सुना उसे बहुत अच्छा पाया। ये मेरे लिए एक सरप्राइज़ था, मुझे पता नहीं था कि हम लोग कश्मीर जा रहे हैं। बहुत ही ऑसम प्लेस था। इसका एक्सपीरियंस सबको एक्सप्लेन करूंगी जयपुर जाके कि एक बार तो कश्मीर ज़रूर जाए। नहीं, सबका बिहेवियर चाहे होटल में हो चाहे यहाँ पे हो, सबका कोऑपरेटिव था। जगह बहुत बहुत अच्छी थी। चाहे सोहनगढ़ गए, यहाँ डल झील के बारे में सुना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पाया। विंटर में आने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग जो है विंटर में ही आना पसंद करते हैं। छोटे थे जब से फिल्मों वगैरह में देखते थे तो हमारा ड्रीम था कि कभी कश्मीर जाने का मौका मिलेगा हमें। मतलब बच्चों के साथ आए हैं हम, 2 साल के बच्चे, तो हमको इतना वो नहीं लगा कि हम 2 साल के बच्चे के साथ इतना ऊपर बर्फ़ पे कैसे एंजॉय कर पाएंगे। बहुत कोऑपरेटिव रहे। हमारे यहाँ ऐसा मौसम नहीं होता है, बहुत कम होता है कि ऐसा मौसम हो जाए। ठंड होती है, ऐसी ठंड नहीं होती है।
ऐसा वेदर दिखने को नहीं मिलता है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ, इससे पहले मैं आया था जनवरी में, तो यहाँ पर खूब बर्फ़ थी, खूब आइस। हमारा ड्रीम था एक स्नोफॉल देखने का, तो हम जब पिछली बार आए तो वो ड्रीम हमारा पूरा हो गया। इतनी स्नोफॉल देखी हमने कि हमारा जो है ना मन भर गया। श्रीनगर में माजूरों ने अपने मुतालबात को लेकर मुजाहरा किया। मुजाहरा कर रहे माजूर JKST के इंतखाब कराने का मुतालबा कर रहे हैं। तो माजूरों ने मुजाहरा किया अपने मुतालबात को लेकर। 3 दिसंबर है और डिसेबिलिटी डे माना जाता है इन लोगों का, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि इन लोगों के जो राइट्स है वो पूरे हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज तक इन लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया है कि मतलब इन लोगों की स्कूलिंग हो या इन लोगों का जॉब हो। जब तक इन लोगों की स्कूलिंग नहीं होगी तो तब तक इन लोगों के पास जॉब कहाँ से आएगी? जब लोग इन लोगों को पता नहीं होगा सही क्या है गलत क्या है, तब तक इन लोगों को मतलब ये कैसे आगे बढ़ पाएंगे? पुंछ डिग्री कॉलेज हॉल में जिला इंतजामिया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और जिला हैंडीकैप सोसाइटी की जानिब से इंटरनेशनल डिसेबल डे के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों की तादाद में माजूरों ने शिरकत की। इस दौरान माजूरों ने कल्चरल प्रोग्राम का भी मुजाहरा किया और मौजूद लोगों को चौंका दिया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूर बच्चों में स्कूल बैग तकसीम किए गए, जबकि बड़ों में कंबल और व्हील चेयर तकसीम किए गए। इस मौके पर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, जिसमें सभी के मुफ्त में जांच कर मुफ्त में दवाइयां दी गई। महकमा समाजी फलाह और बहबूद की जानिब से जो आज ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो मनाया जा रहा है, इसमें मुख्तलिफ इलाके से मतलब ये हमारी 4 तहसीलों के जो आदमी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जिसमें जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनको मदऊ किया गया था, लेकिन कोविड का खास ख्याल रखते हुए यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। इसमें डी साहब की निगरानी में सारा प्रोग्राम किया जा रहा है। हम नहायत ही मशकूर व ममनू हैं ज़िला इंतज़ामिया के, जिसकी तरफ से हमें इजाज़त मिली वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाने की। इन्हीं तमाम खबरों के साथ सलाम कश्मीर में बस इतना ही, दें इजाज़त।